सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। आज तो भाई छोटे बच्चे पे मैं पूरी खुश हो रही हूँ, क्योंकि 10 साल की लड़की पहले भी मैंने जिक्र कराया था, बल्कि उस कमेंट का मैंने जवाब भी नहीं दे पाई, रह गया था अधूरा, फिर मिला नहीं, स्क्रीन शॉट ले लिया था, इसलिए इसमें से देख कर मैं आज बोलूँगी। 10 साल की बच्ची डेली मेरा प्रोग्राम सुन रही है 4 साल से। उसकी दादी सुना है, उसने कमेंट लिख के भेजा है, वो मेरे तक बताए बिना रह नहीं गया। अगर इसे बच्चे 150 हो जाए और डेली मैंने न्यू कह दें तब बड़ा मन खुश हो जाए। एक बेटी और थी, मिलने नहीं, कमेंट में देखूँ थी, 20 साल की हूँ आंटी, मैं भी आपका रोज़ प्रोग्राम वीडियो देखूँ हूँ, मैं देखूँगी उसका मिल जाएगा जब। बाकी तो मेरी बड़ी शैनी बहन काफ़ी दिन से जुड़ी हुई हूँ, बड़े आशीर्वाद दे हैं। और छोटी लड़की भी कोई आंटी का है, कोई दादी का है, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट भेजे, जिससे इतना मन खुश हो जाए। अगर मन दुखी हो रहा हो ना किसी बात से, तो मैं ये कमेंट पढ़ लिया करूँ, कति मन भाई खिल जाए। सच्ची बताऊँ आत्मा से कितने आशीर्वाद दे हैं, कितने आशीर्वाद दे हैं। आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सही चाल रही हूँ, स्वस्थ हूँ। सारी बहनों कहेंगे आप 100 साल जियो, 200 साल जियो, स्वस्थ रहो बहनों, ये आपका आशीर्वाद है, जो भगवान की दया है और आपका आशीर्वाद है। मैं बिल्कुल सेहत से ठीक हूँ और कभी भी थकावट नहीं होती। ये देख लो, रात को 11:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ और 1-1 बजे 2-2 बजे भी बना लूँ, कोई दिक्कत को ना। तो आज उस बेटी ने कल भेजा था ये कमेंट, और मैं इसका जवाब देने लग रही थी, तो इतनी देर में फ़ोन आ गया। फिर वो पता ना कहाँ चला गया, ज़्यादा वो न्यू ना पता चले कौन सी वीडियो का था, लेकिन स्क्रीन शॉट में इसका ले लिया था, उसमें से देख कर और फिर बताऊँगी, मैं आपको सुनाऊँगी उसका कमेंट कि उस बेटी ने लिख रखा है। इससे छोटे बच्चे जो हो ना, वो बहुत मोटिवेट होने चाहिए। बेटा जो भी जिसकी माँ सुन रही है, दादी सुन रही है, अपने बच्चा ने यह वीडियो ज़रूर दिखाइयो। एक 10 साल की बेटी कितनी प्रभावित हो रही है, कितनी माँ ने पहले भी उसने कई दिन पहले कमेंट भेजा था कि दादी मैं तो आपसे बहुत प्यार करूँ हूँ, आप बहुत अच्छी बात बताओ हो, मेरे को बहुत अच्छी लग है, मैं एक एक शब्द सुनती हूँ और लागू भी करती हूँ। मेरी दादी से पूछ लियो, मेरी दादी आपसे मिलना चाहो, कदे आवेगी, कोई बात ना बेटी, बहुत ही अच्छी बात। उस बेटी तो मेरा ऐसा मन कर रहा है अब जाकर मिल लिया हूँ और कुछ गिफ्ट दिया हूँ मेरी बेटी ने। तो मैं उस बेटी का पहले कमेंट पढ़ूंगी, जिसका नाम है आन्या। 10 साल की बेटी है, आन्या नाम है, आईडी है शीला देवी, आपने देख लियो कहीं पर मिला था। शीला देवी आईडी है, शीला देवी है उसकी दादी, जिसने वह माँ जी बोला है। उस बेटी ने खुद कमेंट लिखा, दादी ने बताया, कुछ तो उसने पहले लिखा, फिर दादी ने बताया लास्ट में कि ऐसे ऐसे लिख दो। वो लिखा है, राधे राधे माँ जी, मैं अन्या गांव चमनपुरा दुजाना के पास से हूँ। मेरी माँ जी श्रीमती शीला देवी यादव हैं। मेरी माँ जी आपकी वीडियो 4 साल से देख रही हैं। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरी माँ जी आपकी वीडियो मुझे दिखाती हैं। मैं वही 10 साल की लड़की हूँ जिसने आपकी वीडियो पर पहले कमेंट किया था। मेरी माँ जी ने आपका नाम लक्ष्मी रखा। थैंक यू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी हुई नया नाम जान के, लक्ष्मी देवी। वो आपको लक्ष्मी नाम से बुलाती हैं। आप जैसी लक्ष्मी इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं ये सब बातें अपनी माँ जी की तरफ से लिख रही हूँ। मेरी माँ जी आपकी तरह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कोई बात ना बेटा, कहीं पड्डे उड़ तभी फालतू कड्डे उड़ हो जाया करें। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद व प्यार बनाए रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप 108 साल जियो। राधे राधे माँ जी, वाह बेटी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, सद्बुद्धि दे भगवान ने। बहुत पढ़ी है, बहुत ऊंची पोस्ट पर जाएगी मेरी बेटी, संस्कारी बनेगी, बहुत संस्कारी बनेगी। देखिए बेटी, जिंदगी में कदे भी तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आवेगी, क्योंकि और बालक में जब इतने अच्छे संस्कार हो जाए ना, तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं देख ले, उसने तय कर ली, सुख में बीतेगी। और इनकी अन्या की दादी जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहन चरण सफर्स प्रणाम आपको। और कभी ज़रूर आऊँगी मैं इस बिटिया से, मैं ज़रूर मिल लूँगी, ये वादा है मेरा। खुद आऊँगी मैं, बिल्कुल आऊँगी। और मैं छोटे बच्चे आते हैं, प्रार्थना करूँगी कि बेटा आप भी
अपनी दादी से, माँ से, कोई भी बड़ा देखता हो तो बातें सुना करो, लागू करे। और मेरी ना सुनो तो दादा दादियाँ सुन लिया करो। दादा दादी तुमने सारी अच्छी बात बताऊंगी, बड़ा ज्ञान हो इन बिना पढ़े भी बहुत हुआ, पढ़े उड़ तो कड्डे उड़ भी बात हो जा रहा कई भाई को जरूरी नहीं पढ़े उड़ा ये बात बतावा है, तो उनकी सुना करो। फिर इसके साथ साथ एक और कॉमेंट आ रहा था, भाई मेरा तो जीत ऐसा कर है, सारे कॉमेंटा ने लिख कर बाहर निकाल कर कुछ वो करके या दूसरे फ़ोन से सारे न पढ़ दो एक दिन, लेकिन क्या करूँ 66 साल उम्र हो गया, आँख दुखने लग जाए रिप्लाई करते करते। रिप्लाई करे बगैर मेरा जी नहीं लगता बिल्कुल भी। कभी कई बार तो ऐसा 2 लाइन लिख रखे हो, अगले दिन मैं 4 लिख दूँ, जितना बात स्पष्ट ना हो ले तो मज़ा सा ना आता। मेरी बहन बेटी बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भेजे हैं, जिससे इतना मन खुश हो गया है आके मैं बस मेहनत करती, कतराती नहीं बिल्कुल। एक बहन है सविता राठी 1319 आईडी होगी उनकी, सविता राठी 1319। उसने पहली बार मेरी वीडियो देखी 17 जुलाई को। आदमी का सब बहुत मुश्किल तो ढूंढी, आई मैं तो पाता जाया ग्रुप पर ले बेटी तो ना पाई होंगी। देखो उसने क्या लिख रखा है, नई नई आई है, बहुत ही अच्छा उसने कमेंट लिखा है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। आज 17 जुलाई 2025 को आपकी वीडियो देखी, बहुत टाइम लगा ढूंढने में। आज इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं एक ही लाइक कर सकती हूँ। अगर पॉसिबल होता तो आपके हर वर्ड पे, हर शब्द पे लाइक करने का मन है। आपकी हर बात खरी खरी है। आपसे मिलना है आंटी जी। बेटा ज़रूर आओ, मैं जाखोदा गांव में रहूँ हूँ, नीम वाले अड्डे पर उतर लियो, उससे थोड़ी दूर चलता है मेरा ऑफिस है। एनजीओ खोल रखी है, 1 बजे तक मैं ऑफिस में रहती हूँ, कभी भी आ जाओ। कतीसी दिया जियो, फ़ोन करने की जरूरत नहीं, फ़ोन नंबर मिल जाओ, दी बेस्ट। नसीब दिया जियो, सामने बड़ा है बोर्ड, उसके ऊपर बड़ा सा मेरा फोटो दिखेगा, शिक्षा दीक्षा समिति लिख रखा है। या किसी भी लोकल दुकानदार से पूछ लोगे ना कि बिमला मैडम के यहाँ जाना है, जो स्कूल खोल रही हैं, जो खोल रही हैं, तो वही बता देंगे। ज़रूर आओ बेटी, बहुत खुशी होगी। बहुत मन है आपसे मिलने का। कोई कांटेक्ट नंबर है तो प्लीज़ शेयर करें। मैं आपकी सोच से काफ़ी सहमत हूँ, टोटली एग्री विद यू। बेटी फ़ोन नंबर अगर मैं कमेंट में भेजूँ ना तो डिलीट कर देते हैं यूट्यूब वाले, कई जगह मैंने देख लिया। मैं नंबर क्या आपको बताती हूँ, राजपाल कलकल की के चैनल पर जाइए, राजपाल कलकल लिख रखा है, जब लिख रहा होगा, खंडवे वाला ताऊ जानती भी होगी, लंबा सा आदमी मेरी जितनी उम्र का, खंडवे वाला, बहुत अच्छी बात बताया करे। उन पे 1 2 3 महीने के पहले एक वीडियो मिलेगी, जिसमें एक साइड में बैठे, बीच में मैं, उसके साइड में उनकी पत्नी बैठी है। उस वीडियो में मैंने फ़ोन नंबर बता रखा है, आप वहाँ से ले सकती हो और फ़ोन कर दियो बेटे, कभी भी आ जाओ, फ़ोन ज़रूर कर दियो, इधर उधर ना जा रही। बड़ा ही अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लग गया। किसी बेटी ने देखो किसी नई बात कही कि जी ऐसा करा, हर वर्ड पर, हर शब्द पर लाइक कर दूँ। थैंक यू बेटी, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, ये ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी, आपकी आंटी रोज़ दिख जाएगी आपने। परिवार सहित कुशल मंगल रहे बेटी। ये वे हैं एक बहन विद्या देवी, उन्होंने कल परसों कमेंट किया था कि बहन भतीजा में ना, तो उनकी बहन बुआ जो भी हो है, उसके रुपये की माला डाल रहे हैं, वो उचित है और माला डालना। बहन किस किस ने समझावा कि क्या करा, किसी ने बहुत उचित लगा, किसी ने ना लगती, लेकिन मैं अपने विचार बताऊँ और अपने भाई के, मेरे भाई हैं बड़े, हेडमास्टर से रिटायर हो लिए, काफ़ी साल के, 80 साल के हो रहे हैं। वो यूँ कहा करते, बहन जी लेना देना कुछ भी कर लो, पति छाती खोल कर कर देंगे, पर यह माला मैं अपनी बाणा का नहीं डालूंगा, ये माला का दूसरा मतलब होगा। ईते फूलों की डालने लग गए पहले, जब लड़की की शादी, लड़के लड़की की शादी हुआ करती तो और रुपये की माला डाल जाती, फुल्ला की जाने में नहीं, हमने खुद रुपये की डाल रखी है। ठीक है, तो माला वर माला होती है, वो जेंट्स से लेडीज़ को माला नहीं डाल सकता। वो भाई, मारे भाई ने जो भी देना था हाथ में दे देते, थाली में दे देते, माला मारा था डाली नहीं। अड़बल के लोग नहीं आते, माला ना डाली, पर इस बात ना हम जाना थे भाई, सबके एक मत नहीं हो सकते, सब ने खुश नहीं कर सकते, सब कोई नाराज़ हो, कोई राजी हो, उसमें उनकी नाराज़ी की राजी की तो बात नहीं थी। न्यू कह देते भाई हमारे भाई पसंद ना करते, बेटी मैं तो पसंद करती को ना हमारे भाई करे थे, नाम न डलवाई, और हम किसी ने रोक ना सकते। लेकिन इसका मतलब ये है
माला जो डाली जाती है आदमी हमेशा औरत का जब माला डाल रहा था वह वर माला डाल रहा है, इसलिए मेरे भाई ने नहीं डाली। कोसी बांध कर 3 बाण है, कोसी की नहीं डाली, हाथ में दे दिया करते तो देना। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, कोई इसने गलत बताओगा, कोई ठीक बताओगा। अगर किसी बहन ने ठीक लग गया तो वह भी बताइए, और बहनों बेटियों जिसने गलत लगे ना, गलत है तो कोई बात ना होती, कोई लॉजिक हो, कोई इस तरह का वो हो कि नहीं हुआ तो वो बता दियो। मैंने सिर्फ अपने विचार बताए हैं, ना मैं थोपती ना और कुछ। इसमें हमने नहीं डलवाई कदे, ना हमारे भाई ने डाली। एक है लक्ष्मी नारायण, आईडी है, शायद जेंट्स होंगे। तो वो नहीं कहते कि आंटी आजकल बच्चा में ना नशे का बड़ा वो हो रहा है, बचाने की ज़रूरत है। हाँ बेटा, बचाने की ज़रूरत है। पहले मैंने एक गीत भी लिखा था, रे भारत के युवा गलत पकड़ के राय, रे जन ना संभले तो हो जाएगी बहुत तबाही। भारत के युवा, जवान युवा, बालक 12 13 14 15 साल के भी बहुत भटक रहे, बहुत भटक रहे। छोटे छोटे कोई ना कोई ऐसा जरिया हुआ, कोई आदमी सा हुआ, उन्हें आदत डाल दे, 2 4 दिन कुछ खवा पियागा, फिर उनकी बन जाए आदत, फिर वो रास्ता भटक जाए, पक्के वो हो जाए कति। फिर वो उन खरीद कर पीवेंगे, चोरी करेंगे, स्कूल में ना जा, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है बेटा। किस तरह बचाओ समझ में नहीं आ रहा। यो देखो, समाज का भी काम नहीं और कुछ भी नहीं, घर वाला नहीं, बच्चे की निगरानी रखनी चाहिए, उनके टाइम का वो देखना चाहिए, किसके पास उठा बैठा है। अगर वो बाहर रहा है ना 1 घंटा आधा घंटा घर से बाहर, तो न्यू पूछो कित था। अगर वो न्यू लगे झूठ बोला तो वहाँ जाकर पूछो, चेक करो कित था, क्या कर रहा था, किस में बैठा था, किसके साथ बैठा था। अगर कोई गलत कंपनी पकड़ रहा है तो उसको छुटवाओ, और उसके टाइम का ध्यान रखो। भाई स्कूल इतने बजे छुट्टी हुई, इतने बजे घर पहुँचा, तो ज़्यादा टाइम लगाओ तो उसकी तहकीकात करो कि तू था कित। बेटा यह निगरानी घर से ही करनी पड़ेगी। जब बच्चा जास का मंत्र गीत गा रखा था, दोबारा गा दूंगी और लिख दूंगी, बातचीत बता दूंगी, लेकिन इसमें माँ बाप ने सख्त होना पड़ेगा राज्य से। अगर वो पता भी चल जाए तो ये नहीं मारा पीटी, उनको आराम से समझाओ कि बेटा इब तक तने थोड़ा सा स्वाद सा आ रहा है नशे पते में, और आगे जाकर तू नहीं कहोगा मैं तुमने रोक्या कौन है, माँ या बाप जो भी है। उन्हें बड़े प्यार से समझाओ कि ये बहुत गलत है, ये अगर तू इसमें बढ़ गया तो आगे की एक सारी जिंदगी फिर नहीं आंडेगा, नहीं ब्रान हो जाएगा। उन्हें समझाओ अगर पता चल जाए तो, अब निगरानी रखो। यो इलाज हो उसका है ना, तो हमारा नैतिक स्तर तो गिर गया देश का। बच्चे हैं ना युवा, वह बिल्कुल नशे की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं। यो एक चिंता का विषय है हमारे लिए, सबके लिए। तो अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो। इसी जगह में तो बैठन दो जित कोई इसे इसे आदमी हो भाई, बड़े हर जो पीते खाते हो, आदत घेरा बच्चे इनको यह बताऊँ, कोई ना कोई उसने सिखावा, एक सीख गया तो नहीं सोचा चल इसने भी ला दे, चल इसने भी ला दे, चैन सिस्टम हो जाए। उनका ध्यान रखो, स्कूल में जाकर पूछो भी स्कूल में आया था नहीं आया था, स्कूल भी मिस कर दे है, रास्ते में भी रह जा है। कई बच्चा का मैंने उदाहरण देखा है, जाकर देखे ट्यूशन पर जा कर देते 1 महीने तो जाए ना रहा, ट्यूशन फीस दे ना रहा, सारी ट्यूशन फीस ने खा गया। फिर पता चला तो बड़ा सुक्का नशा करता पाया। कई उदाहरण है, 1 2 नहीं, भी नाम तो उनके नहीं ले सकते, लेकिन कई उदाहरण मेरे बिल्कुल सामने हैं, बताए गए हैं कि यही हो रहा था। तो भाई इसका तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी है ये देश का भविष्य है, अगर ये खराब हो जाएगा, नशे पते में बढ़ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। हम तो चले जाएंगे, फिर ये बच्चे बर्बाद होंगे। देखे भी तो ना जाते ना बर्बाद होते। तो भाई ये तो घर से बिल्कुल निगरानी रखनी पड़ेगी, और इसका कोई कानून ना और कुछ ना, और कोई कह नहीं सकता, रोक नहीं सकता। पहले काका ताऊ सब तो डरा करते, वो बात नहीं रह रही। कोई काका ताऊ देख ले, न्यू कहते छोरे के करा है, कह भी दे, न्यू कह दे भाई थारा छोरा न्यू न्यू करा, तो यूँ मत कहियो भाई तुम बदनाम करो कि भैयो आदमी का है ना जरूर कुछ बात, उस बात को सीरियसली लेकर कहाँ काका ताऊ भाई हम ध्यान कराएंगे। न्यू नहीं कह ना हमारा छोरा तीसा से ना ये सुख की ढकोसिला में कुछ ना धरिया हो जाए। अगर बच्चे तो गलती उसने एक्सेप्ट करो कि ठीक है हम इस बात की निगरानी कराएंगे, पूछताछ कराएंगे, ना तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। इससे बड़ी कोई बात ना लेखा पढ़त के हम अपना काम कर ले, कम पढ़ा तो उसा काम कर ले, लेकिन नशे में बढ़ जाएगा तो के तो पढ़ेगा, के नौकरी करेगा, के कमाओगा, के खागा, देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये आपने टॉपिक बिल्कुल ठीक उठाया। ये गीत मैंने लिखा था और भी लिख दूँगी, या इसको भी दोबारा गा दूँगी। मैं तो इतना ही कर सकूँ हूँ, बता सकूँ हूँ, और तो देखो घर वाले नहीं सकते, इसमें होना पड़ेगा। और मैं तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
कोई भी थोड़ा सा शक हो जाए, अब भाई कोई भी काका ताऊ दूर का कोई देखे बालक ने अब भाई गलत जगह बैठा है कुछ हो कर है, तो चुपचाप जाकर उनके घर बता दो मेन आदमी को, किसी मर्द मानस को, कि भाई इस तरह से देखे हमने बालक, ध्यान दियो। फिर वे जरूर ध्यान देंगे। यूँ इग्नोर ना करे, पीवे तो पीने दे हमने के नहीं, बालक है, बालक न्यू कार भगवान का रूप हो, सब एक जैसे हो हैं। अब देखिए गम्मा में तो बहुत एकदम तो सबके साथ खून का रिश्ता हो है, भैया हमारा काका ही होता हो, दूसरे पन्ने में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ, नेग हो है, कहीं मेरी भाभी लग गए से, या काकी लग गए, या ताई लग गए, या दादी लग गए, नेग हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक खून से संबंध है उनका, खून एक है सारे गांव का, जब्बत गांव बस रहा है, आखिर में जाकर एक खून है, दो खून नहीं है गांव में। जैसे गोत है यहाँ पे, दलाल गोत है, तो दलाल इस गांव में जो आके एक आदमी बचा था, वे 4 हुए, 4 के 8, 8 के 12 स्त्रियां हुए हैं, एक खून है इनका। तो सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, किसी भी बालक ने देखा तो उनके घर पर जाकर जरूर बताओ, और किसी तो मत को, किससे तो भी मत को कि उनका छोरा न्यू बैठा था, न्यू करा था, तो उससे बात गलत लग गया, और की तरफ पता चल रहा था। मेन आदमी को, उसके बाबू को, दादा को, पापा को जाकर बता दो भाई ऐसे ऐसे बात हो, तो ज़रूर ध्यान देगा, सीरियसली लेगा। तो इसी के साथ बहन भाइयों इजाज़त चाहूँगी। आज बस मैंने यही वीडियो बनानी थी, मन हो गया था बेटी के प्रति। सब जितनी भी मेरी यूट्यूबर बहन हैं, बेटी हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर मेरा मन खुश हो जाए है, और मैं आलकस आ रहा हूँ, वो भी टूट जाए, नींद आ रही है, तो दोबारा उठ कर फिर बनाने लग जाऊँ। राम राम सब बहन भाई।